अब हम लोग इस वीडियो में जर्नल एंट्री विथ जीएसटी पढ़ेंगे। जरा जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए और फिर उसका जर्नल एंट्री करते हैं। ये जीएसटी क्या होता है? ये एक तरह का टैक्स होता है। टैक्स क्या होता है जरा शॉर्ट में समझ लीजिए। जब टैक्स वाला वीडियो देखिएगा तो वहाँ आपको टैक्स के बारे में डिटेल बताया गया है, क्या होता है, कैसे चार्ज होता है, क्यों चार्ज होता है, कितने प्रकार का होता है, सब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ आप शॉर्ट में समझ लीजिए। टैक्स क्या होता है? एक तरह का लायबिलिटी होता है जो पेमेंट करना पड़ता है सबको। ये देखिए एक तरह का लायबिलिटी होता है। ये एक तरह का एक्स्ट्रा बर्डन होता है ऑन द पर्सन एंड प्रॉपर्टी। ये एक तरह का कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन होता है, कंपल्सरी देना पड़ता है। फिर ये एक तरह का इन्फोर्स्ड पेमेंट होता है, मतलब कोई देना नहीं चाहता है, अथॉरिटी जबरदस्ती वसूल करता है। आज के डेट में गवर्नमेंट को अगर सबसे अधिक रेवेन्यू कहीं से होता है तो वो टैक्स से होता है। इसीलिए बोला गया मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। टैक्स इज अ प्राइड प्लेस इन द इकोनॉमी एंड टू एक्सटेंड ऑल ओवर इंडिया इन सेम वे। ये टैक्स दो प्रकार का होता है। एक होता है ये डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको आप डायरेक्टली पेमेंट करते हैं, विच कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर। जिसके ऊपर गिरता है उसी को देना पड़ता है। जैसे ये हुआ इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनकम आप कमा रहे हैं तो टैक्स भी आप ही को देना होगा, आपके इनकम पर हम टैक्स नहीं देंगे। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके ऊपर गिरता है उसी को देना पड़ता है, जो आप डायरेक्टली पेमेंट करते हैं, इसलिए इसका नाम डायरेक्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी आपका है तो टैक्स भी आप ही दीजिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो देते आप है किंतु लेते किसी और से, जिसके ऊपर गिरता है वो ट्रांसफर कर देता है किसी और के ऊपर। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसी को बोलते हैं जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। कुछ एग्जम्प्टेड आइटम्स को छोड़ के अगर आप किसी भी गुड्स एंड सर्विस का लेन देन करेंगे तो आपको ये टैक्स देना पड़ता है। पेमेंट तो वो करता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को दे रहा है, किंतु चार्ज करता है उसके ऊपर जो ले रहा है। जैसे ए ने सर्विस दिया बी को तो जीएसटी पेमेंट करेगा ए किंतु लेगा बी से, ठीक है। इसी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम लोगों को यहाँ पे जीएसटी पढ़ना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ना है। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स तीन प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में खरीद बिक्री करना। फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग से गुड्स एंड सर्विसेज कोलकाता में आ रहा है तो दार्जिलिंग और कोलकाता दोनों ही तो वेस्ट बंगाल में सेम स्टेट में। तो अगर सेम स्टेट में गुड्स एंड सर्विस का लेन देन होगा तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। और यहाँ पे जो टैक्स चार्ज होता है वो ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% का जीएसटी रेट है तो 5% हो जाएगा सीजीएसटी, 5% हो जाएगा एसजीएसटी, आधा आधा दोनों में बढ़ जाएगा। और इंटर स्टेट होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल आता है, उसको इंटर स्टेट बोलते हैं। जैसे बिहार से माल आया वेस्ट बंगाल में तो ये हो गया इंटर स्टेट। इस पर जो टैक्स चार्ज होता है उसको बोलते हैं आईजीएस, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और तीसरा है नॉट सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसा प्लेस जहाँ पे सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, अंडमान निकोबार, ये सब है नॉट सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर जो जीएसटी लगता है वो यूटी जीएसटी है, उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सिंपली बोला जाए तो जब कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होगा तो उसके ऊपर एक टैक्स चार्ज होता है, उसको बोलते हैं जीएसटी। जनरली ये दो प्रकार का होता है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। ये यूटी जीएसटी वाला बहुत कम आता है। इंटर स्टेट मतलब सेम स्टेट में खरीद बिक्री करना, इसमें टैक्स दो पार्ट में बढ़ जाता है, सीजीएसटी एसजीएसटी। और इंटर स्टेट में एक ही टैक्स लगता है आईजीएसटी। ठीक है, अब जरा एक एग्जांपल देके समझ जाइए कि कैसे हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं और कैसे ये पेमेंट होता है। जैसे मान लीजिए आप एक कंप्यूटर बनाने वाले व्यापारी हैं, आप कंप्यूटर पार्ट्स खरीद के कंप्यूटर असेंबल करते हैं और फिर आप उसको बिक्री करते हैं। आप एक इस तरह के मर्चेंट हैं। यहाँ मान लीजिए कि आपने 50,000 रुपीज का कंप्यूटर पार्ट्स खरीदा। और इस पर 10% का जीएसटी है। मान लीजिए यहाँ करेंगे हम लोग ऐड, परचेज करते वक्त जो जीएसटी देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। मान लीजिए 10% है, 50,000 का सामान खरीदा, 5,000 रुपये का जीएसटी हुआ, आपको टोटल पेमेंट करना पड़ा 55,000 रुपीज का। ये हुआ टोटल परचेज कॉस्ट।
ये जो 5000 रुपीज का पेमेंट किए हैं ये रिकवर हो सकता है, ये एक तरह का डेटर होता है। ये जो कंप्यूटर पार्ट्स खरीदे हैं, इस पार्ट से आपने एक कंप्यूटर असेंबल किया और उसको सेल आउट किया 80,000 रुपीज में। इस पर भी 10% का जीएसटी है। सेल करते वक्त जो जीएसटी चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। कस्टमर के ऊपर 8,000 रुपीज चार्ज किए हैं, ये हुआ टोटल सेल्स वैल्यू 88,000 रुपीज। 80,000 रुपीज कंप्यूटर का सेल वैल्यू है और 8,000 रुपीज का टैक्स है जो गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। 8,000 का टैक्स जमा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें से 5,000 का टैक्स तो हम पहले ही दे चुके हैं इस कंप्यूटर के ऊपर, तो हम लोगों को नेट टैक्स जमा करना होगा। नेट टैक्स होगा ये टोटल जो हमारा आउटपुट टैक्स हो रहा है 8,000 रुपीज, उसमें से जो इनपुट टैक्स है 5,000 रुपीज ये माइनस हो जाएगा और हम लोगों को नेट टैक्स देना पड़ेगा 3,000 रुपीज। लेकिन ये जो इनपुट जीएसटी है इसका बिल होना चाहिए, ये जो आउटपुट जीएसटी है इसका भी बिल होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, तब ये डिडक्ट होगा। नहीं तो यहाँ भी 8,000 पेमेंट करना होगा, यहाँ भी 5,000 पेमेंट करना होगा। तो इस तरह से बेचने वाला भी फंस गया, खरीदने वाला भी फंस गया। बिना खरीद बिक्री का कोई बिजनेस होगा ही नहीं। मैंने जीएसटी परचेज और सेल दोनों प्राइस को इंक्रीज कर देता है, उसके बाद सेल वाला जीएसटी में से परचेज वाला जीएसटी माइनस हो जाता है, अगर प्रूफ है आपके पास तो, नहीं तो दोनों टैक्स देना पड़ेगा। अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? सिंपल जर्नल एंट्री पास करेंगे विदाउट जीएसटी वाला, और जब उसको जीएसटी में कन्वर्ट करेंगे तो अगर हम लोग कोई परचेज कर रहे हैं या एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसमें इनपुट जीएसटी होगा, मतलब ये वाला होगा। और इनपुट जीएसटी एक तरह का रिसीवेबल होता है, तो इनपुट जीएसटी अगर हम लोग उसको रिकवर कर पाएंगे तब तो वो एसेट्स होता है, डेबिट होगा। रिकवर नहीं कर पाएंगे तो एक्सपेंस होगा, और एसेट्स और एक्सपेंस दोनों ही डेबिट होता है, इसलिए इनपुट जीएसटी डेबिट होगा जब हम लोग परचेज करेंगे या एक्सपेंस करेंगे। और जब कोई चीज सेल करेंगे या कोई इनकम रिसीव करेंगे तो आउटपुट जीएसटी होगा और वो क्रेडिट होगा नॉर्मल जर्नल एंट्री के साथ। ठीक है, जैसे इनपुट जीएसटी या तो रिसीवेबल होगा या तो एक्सपेंसिव होगा, ठीक उसी तरह से आउटपुट जीएसटी या तो इनकम होगा या लायबिलिटी होगा, इसलिए क्रेडिट होगा। देखिए इसको जर्नल एंट्री में कैसे करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री यहाँ करके दिखाएं। देखिए पहला नंबर एंट्री है परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच। अगर जीएसटी नहीं होता तो एंट्री होता परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हम यहाँ पे कॉलम नहीं खींचे हैं, ऐसे एंट्री बना के आपको समझा दे रहे हैं। आप जब करेंगे तो बकायदे जर्नल का कॉलम खींच के करेंगे, जैसे जर्नल एंट्री में बताए थे। एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगा अगर जीएसटी नहीं होगा तो। और परचेज करते वक्त इनपुट जीएसटी होता है वो डेबिट होगा, ये हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ये जीएसटी डेबिट हो जाएगा। 10,000 का माल परचेज हुआ है, इस पर 9% का सीजीएसटी एसजीएसटी होगा 900। टोटल होगा 11,800। ऐसे होगा, नरेशन होगा बीइंग परचेजेज गुड्स विथ सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच। नेक्स्ट है परचेजेज गुड्स फ्रॉम गणेश 20,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच। तो ऐसा ही एंट्री होगा, बस कैश के जगह गणेश हो जाएगा, नाम है तो नाम हो जाएगा। एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। ₹20,000 का परचेजेज है, इस पर 9% का जीएसटी होगा 1,800 और क्रेडिट हो जाएगा 23,600।
being purchases with CGST SGST at the rate of 9% each from Ganesh. Next है purchases goods for 30,000 plus CGST and SGST 9% each and paid 20,000 by check. Then balance will be on credit. Entry होगा purchases account debit. $30,000. Input CGST account debit, input SGST account debit. %9 के हिसाब से 2,700 टू चेक देंगे तो बैंक होगा, कैश देंगे तो कैश होगा। और टू अगर नाम दिया है तो नाम होगा, नाम नहीं दिया है तो क्रेडिटर होगा या सप्लायर होगा। क्रेडिटर्स अकाउंट या सप्लायर अकाउंट। ये बैलेंस आ जाएगा 15,400। बीइंग purchases goods with CGST SGST at the rate of 9% each and paid 20,000 by check. Next है bought plant and machinery और 50,000 plus IGST 18%। तो आप लोगों को पता है कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं तो परचेज नहीं लिखते हैं, रियल अकाउंट है। एंट्री होगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट। 50,000 का प्लांट एंड मशीनरी है, 18% का IGST होगा 9,000 और टोटल पेमेंट होगा 59,000। बीइंग परचेजेस प्लांट एंड मशीनरी विथ IGST एट द रेट ऑफ 18%। तो जैसे हम लोग ये परचेज का एंट्री किए, इनपुट देखिए डेबिट हो रहा है, उसी तरह से सेल का एंट्री करेंगे, उसमें आउटपुट क्रेडिट होगा। ये देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, चार्ज CGST SGST एट द रेट ऑफ 9%। अगर GST नहीं होता तो एंट्री होता कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन इसमें GST है इसलिए आउटपुट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ₹10,000 का सेल है, इसके ऊपर 9% का GST है, 900। टोटल कैश हो जाएगा 11,800। being sold goods with CGST SGST at the rate of 9% each. नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू महेश विथ CGST SGST 9% each। बस इस कैश के जगह महेश हो जाएगा। एंट्री होगा महेश अकाउंट डेबिट। टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। $20,000 का सेल है, इस पर 9% का CGST SGST होगा 1,800। डेबिट हो जाएगा 23,600। being sold goods to Mahesh charging CGST SGST at the rate of 9% each. Next है sold goods for ₹30,000 charged CGST SGST 9% each and received 20,000 in check। जो भी सेल होगा उस पर 20,000 का बैंक हो जाएगा, बाकी हो जाएगा डेटर अकाउंट या कस्टमर अकाउंट। मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, चेक मिला है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट और बाकी होगा डेटर अकाउंट या कस्टमर अकाउंट जो उधार होगा। टू सेल्स अकाउंट
टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। 30,000 रुपीज का सेल है और 9% का सीजीएसटी एसजीएसटी होगा 2,700। एक में आएगा 20,000, मतलब बैंक अकाउंट में। बैलेंस जो बचेगा वो डेटर या कस्टमर हो जाएगा, वो होगा 15,400। Being sold goods charging GST HST at the rate of 9% each and receive 20,000 by check. Sold land and building, यहाँ तो सेल होगा नहीं, यहाँ तो लैंड एंड बिल्डिंग होगा। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000 रुपीज का, 18% आईजीएसटी होगा 9,000, कैश में आ जाएगा 59,000। Being sold land and building with IGST at the rate of 9% each. Next देखिए 9 नंबर एंट्री, रिटर्न गुड्स टू गणेश 1,000 रुपीज। गणेश से जब माल परचेज किए थे तो क्या एंट्री पास किए थे हम लोग, देखिए जरा। एंट्री पास किए थे परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू गणेश। जब गणेश को माल वापस करेंगे तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगा, ये इनपुट सीजीएसटी भी कैंसिल होगा। मैंने आपको बताया था कि इनपुट सीजीएसटी हमेशा डेबिट होता है, किंतु यहाँ पे जब रिटर्न करेंगे तो ये इनपुट सीजीएसटी कैंसिल होगा, इसलिए इनपुट सीजीएसटी जो है वो क्रेडिट होगा। एंट्री होगा गणेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड। और इनपुट जीएसटी भी कैंसिल होगा, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। गुड्स रिटर्न हो रहा है 1,000 रुपीज का, जिस रेट से परचेज करते वक्त जीएसटी दिए थे उसी रेट से यहाँ पे जीएसटी कैंसिल भी होगा। 9% का सीजीएसटी एसजीएसटी था, यहाँ भी 9% करेंगे हम लोग, 90 रुपीज 90 रुपीज। गणेश अकाउंट डेबिट होगा 1,180 रुपीज। नरेशन होगा बीइंग रिटर्न गुड्स टू गणेश विथ सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। उसी तरह से रिटर्न गुड्स फ्रॉम महेश का भी एंट्री होगा। महेश को जब सेल आउट किए थे तो एंट्री पास किए थे, देखिए ये महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। रिटर्न करेंगे तो एंट्री रिवर्स हो जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट होता है, किंतु कैंसिल होने के लिए यहाँ पे क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। ₹500 का सेल्स रिटर्न है। सीजीएसटी एसजीएसटी का जो रेट सेल करते वक्त था वही यहाँ पर भी होगा, 9% था, यहाँ भी 500 का 9% होगा, 45 बोल के कैंसिल हो जाएगा और महेश में आ जाएगा 590 रुपीज। Being return goods to Mahesh with CGST adjusted at the rate of 9%. Next है 11 नंबर एंट्री, परचेज स्टेशनरी फॉर ₹1,500 प्लस CGST adjusted at the rate of 9% each. स्टेशनरी एक्सपेंस है, पैसा जा रहा है, इस पर इनपुट CGST adjusted होगा। एंट्री होगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट ₹1,500, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट पहले ही आपको बताया था कि परचेज करते वक्त एक्सपेंस करते वक्त इनपुट सीजीएसटी होता है, सेल करते वक्त और इनकम रिसीव करते वक्त आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी होता है। तो कैश अकाउंट 1500 का 9% होगा 135 और क्रेडिट में होगा कैश में 1770 रुपीज। बीइंग परचेजेस स्टेशनरी विद सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। नेक्स्ट है पेड टेलीफोन बिल ₹1000
प्लस CGST SGST 9%। ये कैसे होगा, जैसे स्टेशनरी का किए थे, बस स्टेशनरी की जगह टेलीफोन चार्जेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंट्री होगा टेलीफोन चार्जेज अकाउंट डेबिट, या टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, जो भी हो दोनों लिख सकते हैं। 1000 रुपीज। इनपुट CGST इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 9% होगा 90 रुपीज 90 रुपीज, और 2 कैश हो जाएगा। अब जोड़ के क्रेडिट हो जाएगा 1180। being paid telephone bill with CGST SGST at the rate of 9%. Next है received rent rupees 10,000 charging CGST SGST 9%। रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट CGST SGST होगा। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, या सीधा रेंट भी लिख सकते हैं। रेंट क्रेडिट हुआ, इसका मतलब वो रिसीव्ड है। टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। रेंट रिसीव हुआ है 10,000 रुपीज का, इस पर 9% होगा 900। डेबिट होगा 11,800। being received rent with CGST SGST at the rate of 9%। नेक्स्ट है received commission, यहाँ पर भी आउटपुट GST होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, टू आउटपुट IGST अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड हुआ है 5,000 रुपीज, इस पर 18% का IGST है 900। डेबिट होगा 5,900। बीइंग कमीशन रिसीव्ड विथ IGST एट द रेट ऑफ 18%। नेक्स्ट है गुड्स दैट वर परचेज पेइंग CGST SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच कॉस्टिंग ₹1000 गिवन एज ए सैंपल। सैंपल के रूप में परचेज किया हुआ माल डिस्ट्रीब्यूट किए। एंट्री होगा, ये तो एडवर्टीजमेंट है, या तो सैंपल अकाउंट डेबिट कर दीजिए या लिखिए एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। टू या तो स्टॉक लिखिए या परचेजेज लिखिए। और इस पर जो GST था वो कैंसिल हो जाएगा। परचेज करते वक्त हम लोग इनपुट GST डेबिट किए थे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ₹1000 का स्टॉक दिए हैं एज ए सैंपल। इसके ऊपर 9% का CGST SGST है 90 रुपीज 90 रुपीज, और डेबिट होगा 1180। being goods distributed as a sample. Next है goods that were purchased paying IGST at the rate of 18% costing ₹5,000 were destroyed by fire and insurance company settled 3,000। यहाँ पर भी इनपुट GST कैंसिल होगा, क्योंकि परचेज करते वक्त इनपुट GST डेबिट हुआ होगा। यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया तो वो इनपुट GST अब रिकवर नहीं होगा, दैट विल बी कैंसिल। एंट्री होगा, अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया है तब तो कैश और बैंक डेबिट होगा, और अगर मिलने वाला है तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होगा। यहाँ पर देखिए सेटल्ड है, मिला नहीं है, इसलिए एंट्री होगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। ₹3,000। जो नहीं मिलेगा वो लॉस होगा, लॉस भी डेबिट होता है। लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड अकाउंट डेबिट। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। टू स्टॉक ऑब्लिक परचेज अकाउंट, ये था 5,000 रुपीज का, और टू ये IGST जो परचेज करते वक्त डेबिट था वो कैंसिल होगा। तो इनपुट IGST अकाउंट 5,000 का 18% 900।
तो 5,900 से क्रेडिट है और 3,000 से डेबिट है। बैलेंसिंग फिगर ये निकलेगा लॉस 2,900। being purchased goods were damaged and insurance company settled 3,000। तो इस तरह से परचेजेस का, सेल्स का, रिटर्न का, एक्सपेंसेस का, इनकम का, जीएसटी कैंसिलेशन का एंट्री, ये सब आपको समझाएगा। दो और स्पेशल जर्नल एंट्री है जहाँ पे बहुत मिस्टेक होता है, जीएसटी विथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, वो भी जरा देख लीजिए। ये देखिए, परचेज के साथ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जीएसटी, सेल्स के साथ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और जीएसटी का एंट्री कैसे करते हैं वो देखिए। परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 at trade discount of 10% plus CGST, SGST 9% each and received half of the amount in cash at cash discount of 5%। जरा इसका कैलकुलेशन देख लीजिए, फिर एंट्री करते हैं। ये देखिए, परचेजेज है 40,000 रुपीज का, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% है, ये हुआ 4,000 का। नेट परचेज हुआ 36,000 का। 50% कैश है और 50% क्रेडिट है, यानी 18,000 रुपीज कैश है और 18,000 रुपीज क्रेडिट है। जो कैश है उसमें कैश डिस्काउंट होगा, क्रेडिट वाले में नहीं होगा। यहाँ लिखते हैं लेस कैश डिस्काउंट, %5 का है, ये हुआ 900 रुपीज। ये हुआ नेट ऑफ कैश डिस्काउंट 17,100। ये जो क्रेडिट वाला है इसमें ऐड होके टोटल हो जाएगा, ये हुआ 35,100। अब इसके ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी होगा, एट सीजीएसटी और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, ये होगा 3,159, 3,159। ये हुआ टोटल सेल्स बिल विथ जीएसटी। अब इसका एंट्री कैसे करेंगे देखिए। परचेज कर रहे हैं तो इनपुट जीएसटी होगा, एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट, ये देखिए ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट घटा के जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे 36,000। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये वाला अमाउंट होगा जीएसटी में। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। $3,159, $3,159। टू कैश अकाउंट, कैश डिस्काउंट का एंट्री यहाँ पर होगा। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू क्रेडिटर या सप्लायर अकाउंट। कैश में आएगा ये 17,100, ये वाला अमाउंट। डिस्काउंट में आएगा ये 900 और बैलेंस जो बचेगा वो क्रेडिटर अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया है तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जो जीएसटी का अमाउंट है वो कैश में पेमेंट नहीं हुआ है, वो बाद में पेमेंट होगा, वो क्रेडिटर में इंक्लूड है। यह आएगा 24,318, ये वाला अमाउंट बैलेंसिंग फिगर होगा। नरेशन लिख लेंगे अपना।
being purchases goods with trade discount 10% plus CGST SGST at the rate of 9% each and half of the amount is paid in cash with cash discount of 5%। जैसे परचेज का किए थे वैसे ही सेल का भी करेंगे, एंट्री रिवर्स हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, इसमें आउटपुट जीएसटी हो जाएगा। इसमें यहाँ भी उसी तरह से सेल्स हुआ है 50,000 रुपीज का, लेस ट्रेड डिस्काउंट at the rate of 10%, 5,000 rupees, net purchase 45,000 rupees। अब इसका ब्रेक 50% कैश है जैसा यहाँ पर था, $22,500 और 50% क्रेडिट है। अब ये जो कैश सेल है इसके ऊपर 5% का कैश डिस्काउंट है, लेस कैश डिस्काउंट, ये आएगा 1125, यह 21,375 नेट ऑफ कैश डिस्काउंट। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये टोटल सेल आ जाएगा। टोटल सेल फॉर जीएसटी 43,875। अब इसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी होगा 9%, वो होगा 3949 एंड 3949। अब ये निकला टोटल सेल विथ जीएसटी 51,773। अब इसका एंट्री करते हैं। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, सेल करते वक्त डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, जैसे इसमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था वैसे इसमें डिस्काउंट अलाउड होगा। और जो क्रेडिट में होगा या तो डेटर होगा या कस्टमर होगा। जो क्रेडिट में होगा उधार में होगा उसको डेटर बोलेंगे या क्रेडिटर, जो क्रेडिट में होगा उधार में बेचे होंगे उसको डेटर बोलेंगे या कस्टमर बोलेंगे। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सेल्स होगा ये 45,000 ये डिस्काउंट को छोड़ के। इस पर जीएसटी होगा ये दोनों 3949 एंड 3949। कैश में आएगा ये 21,375। डिस्काउंट अलाउड में आएगा ये 1125। और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो डेटर होगा, क्रेडिट का जोड़ के डेबिट वाला माइनस कर देंगे। और यहाँ पर भी हम लोग ये जूम करेंगे कि जो जीएसटी का अमाउंट है वो पेंडिंग है, वो डेटर में इंक्लूड है, वो कैश में पेमेंट नहीं हुआ है। यह आएगा 30,398। ये बैलेंसिंग फिगर है। ये दोनों एंट्री में बहुत कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब जैसा अवस्था होगा वैसा व्यवस्था कर लेना है। इस तरह से जनरल एंट्री विथ जीएसटी होता है। बस आज हम लोग यही रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।